ओह! आप आ गए। नमस्ते। क्या आप भी इसी तरह आपके पासपोर्ट को निहारते रहते हैं कि इस पे कब टप्पा लगेगा? आई मीन वीज़ा लगेगा और कब कोई एक विदेश यात्रा मैं कर पाऊँगा? क्या आप एक छात्र हैं? क्या आप एक प्रोफ़ेसर हैं, लेक्चरर हैं, टीचिंग स्टाफ़ है, नॉन टीचिंग स्टाफ़ है या रिसर्चर हैं, जो इसी होड़ में है या आप सोच रहे हैं कि किस तरह से कोई इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लेने का मौका मिले? मेरे पास भी ये पासपोर्ट हुआ करता था और एक था, अब 3 है। नहीं, नहीं, मैंने फ़ोटोकॉपी नहीं करवाया। ये वही पासपोर्ट है, ओरिजिनल पासपोर्ट है। 3 इस कारण हो चुके हैं क्योंकि इन गत पिछले कुछ वर्षों में कोई इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला। कुछ ऐसे सेमिनार्स, कुछ ऐसे इवेंट्स जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसके कारण ये 1 से 3 हुए क्योंकि इसमें इतने वीज़ा लग चुके हैं और चूँकि वीज़ा लग चुके हैं, 99% खर्चा जो है, ये मुझे उन उन होस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस ने दिया जहाँ पर मैंने इन प्रोजेक्ट्स या इन इवेंट्स में हिस्सा लिया था, एजुकेशनल, रिसर्च, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कुछ ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी भी आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये सारी चीज़ों का बहुत महत्व होता है और ख़ास करके अब जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिवाइज़्ड हो चुकी है और उसमें स्पेशली इंटरनेशनलाइज़ेशन ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में बताया गया है और इन सब चीज़ों का इसमें बहुत महत्व है। नमस्ते दोस्तों, मैं किरण वैष्णव, फाउंडर सीईओ ऑफ एजुकर्न इंडिया। चलिए चलिए ये सब कुछ करने के पहले मेरा थोड़ा-सा बैकग्राउंड जान लेते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हुआ है, ठीक है? चलिए। तो मैं फाउंडर सीईओ एजुकरॉन इंटरनेशनल मैं महाराष्ट्र के एक जिले से आता हूँ जिसका नाम है छत्रपति संभाजी नगर, फॉर्मली जिसको हम लोग कहा करते थे और नांदेड़ में मेरा जन्म ये बहुत छोटा-सा शहर है, शायद आप जान पाते हैं या नहीं पता नहीं। लेकिन मैं कुछ इस तरह से शुरुआत करूँगा कि एजुकॉन इंटरनेशनल एक ऐसा संगठन है जिसमें शिक्षा, संस्कृति और युवा परियोजना का लगभग 160 से भी ज़्यादा देशों के साथ पार्टनरशिप है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं एक यूथ पास पुरस्कार प्राप्त करता हूँ जिसमें जिसने मुझे अपने शहर से अनेक देशों में सहभाग लेने का मौका मिला और ये जो यूथ पास है ये यूरोपियन कमीशन का एक बहुत ही ग्लोबल सर्टिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, यूथ डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। तो मैंने अलग-अलग देशों में ऐसे प्रोजेक्ट में भाग लिया था। तो इसके अलावा मैं न्यूज़ीलैंड में सीखा पढ़ा हूँ, वहाँ पर मैंने अपना होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का ग्रेजुएशन वहाँ से पूरा किया था। 5 साल मैंने वहाँ पे अलग-अलग जगह पे काम किया और लकीली मुझे अ, कुछ छोटे-मोटे विज्ञापन, टीवी वाले विज्ञापन, फ़िल्म्स इन चीज़ों में भी काम करने का मौका मिला। लेकिन ये यहाँ पर मायने नहीं रखता कि मैंने वो कैसे किया या वो क्यों किया और ये बात सच है। इसके अलावा मुझे मौका मिला कि न्यूज़ीलैंड के प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जॉन की और उनके भी पहले की जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनके साथ मुझे अम, कुछ कल्चरल इवेंट्स में मिलने का अवसर मिला और मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ इस बात के लिए कि मुझे ये सारी चीज़ें न्यूज़ीलैंड में मिली और मैंने अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और मैंने दुनिया भर के लोगों को प्रशिक्षित भी किया है बिकॉज़ जिनमें कई देश थे जिसमें इटली, लातविया, दक्षिण अमेरिका, क्रोएशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, ग्रीस, ट्यूनीशिया, नाइजीरिया, बेनिन, लिथुआनिया, पोलैंड आई मीन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन लोगों के साथ मैंने काम किया और कर रहा हूँ। जल्द ही मैं यूरोप के अपनी विज़िट ट्रिप पे भी जाने वाला हूँ। मैं प्रमाणित स्वतंत्र कौशल विकास प्रशिक्षक भी हूँ, जहाँ पे मैंने
अमेरिकन टेसोल संस्था से टांपा से अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया है। और मैंने ऑस्ट्रेलिया और यूके विश्वविद्यालय संबंध संस्थान से अंग्रेजी भाषा प्रवीणता सफलतापूर्वक प्राप्त की है। मुझे कई युवा प्रतियोगिता में जज कहकर भी मुझे बुलाया जाता है, और मैं अनेक यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सहभाग लेता रहता हूँ। इन सब चीज़ों में मुझे इनवाइट किया जाता है। और अवार्ड्स की बात करें तो मुझे MIT एडिटी यूनिवर्सिटी पुणे से 2018 में पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और यही अवार्ड उसी साल आप अगर जानते होंगे कुछ बॉलीवुड स्टार जैसे कि जैकी श्रॉफ, मराठी फिल्म की अभिनेत्री सई तमन्कर और काफ़ी दिग्गज है जिनको ये अवार्ड दिया गया था, उनमें से मैं एक हूँ। इसके अलावा अम, मैंने जो अनेक ऐसे संस्थानों के साथ काम किया जिसमें CII है, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज औरंगाबाद चैप्टर जब कहा करते थे, वहाँ पर भी मैंने वॉलंटरली काम किया है यूथ डेवलपमेंट के लिए। और ऐसे और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पर मैं मेंबर हूँ। कई यूनिवर्सिटीज़ में मैं सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, पॉश कमेटी, इसका भी मेंबर हूँ और मुझे इनवाइट किया गया वॉलंटियरली। इसके अलावा मैंने नेदरलैंड्स में भी 2 साल एज ए प्रेसिडेंट एक यूथ डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ पे मैं एज अ प्रेसिडेंट काम कर चुका हूँ। और मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, ना कि मैंने खुद से अप्लाई किया था। बिकॉज काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में काम करने के बाद उनके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जो कि ब्राज़ील से आते हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। ऐसे काम मैंने वहाँ पे किया, और उसी तरह से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और कुछ करूँगा, और मैं कर रहा हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ। आप बोर ना हो जाइए, आपको अंत तक सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जानने के बाद ही आप विश्वास कर पाएँगे कि मैंने क्या काम किया। आप गूगल में आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, किरण वैष्णव, और मैंने क्या-क्या काम किया उसमें और भी आपको हिस्ट्री भी आ जाएगी। इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये मैं आपसे क्यों पहुँचाना चाहता हूँ? मैं इसलिए पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं अलग-अलग जगह पे एक ही बार में तो हो नहीं सकता हूँ, है ना? और जैसे कि मैंने कहा कि हमने 30 से भी ज़्यादा कुछ ऐसी पार्टनरशिप की हैं, जहाँ पे हमने सेंटर्स खोले हैं। तो जैसे कि मैं ईमेल से कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ या फिर फ़ेसबुक पे छोटी-सी ऐड डाल रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा, हाल ही में एक लेक्चरर है जो आप जाकर के आई हैं आई थिंक यूरोप एंड साउथ अमेरिका में, उन्होंने मुझसे फ़ोन करके कहा कि सर आप क्यों ना वही नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि सर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाते? और आजकल डिजिटल मीडिया ऐसा मीडिया है, स्पेशली यूट्यूब, जिसमें हम लोग कई देशों के साथ, कई लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। और मैं स्पेशली हिंदी में ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भी कुछ पेरेंट्स हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको ये समझ में आना चाहिए। अगर उसका उपयोग उनका उनको नहीं हो रहा है, बट वो किसी और का करवाना चाहते हैं, तो ये शायद उन तक शेयर कर सकते। इसके पीछे बहुत सारे कई कारण हैं कि ये है, और मैं चाहता हूँ कि ये पूरे भारत देश में पता चले। और इस तरह से अब जो मैं कुछ कर रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ फ़ोटोज़ आ रहे हैं और जिसका प्रमाण दे रहा हूँ मैं कि ये सब कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही मेरी भावना है। और वॉलंटरीली मैं अभी तक काम करता आया हूँ। मुझे पता है आप ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि फिर आपकी कमाई कैसे होती है? वो सी देखिए, ये इस बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग वॉलंटियरली आपके लिए काम करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, गाइडेंस देंगे, वो हम सब कुछ करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ जो है, ये जो इंटरनेशनलाइज़ेशन, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो। और बस यही इच्छा है कि आप भी आपका पासपोर्ट वीज़ा से भरें। अब देखिए, वीज़ा से भरना ये इसका महत्व नहीं है, क्योंकि मैंने भी अनुभव किया है, क्योंकि मैं एक छोटे से शहर से आता था और मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं विदेश जाऊँ। ख़ैर,
तब तो ये सपना था कि मैं पैसे कमाऊँ। लेकिन जब मैं इंटरनेशनली ट्रैवल किया, तो मुझे बहुत सारे ऐसे कल्चरल शॉक लगे कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, मतलब हमारे जो एक इंडियन बबल में हम जी रहे हैं, तो इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स इसमें डेवलप होता है, हमारे इंटरनेशनल नेटवर्किंग होता है और हम एक इंडिपेंडेंट बनते हैं। वो कैसे हैं, इसके लिए अलग से सेशन सेशन लेना चाहूँगा मैं और बताना चाहूँगा कि ये क्यों ज़रूरी है? कि कल्चरल एक्सचेंज क्यों ज़रूरी है? ये मराठी में अगर आप जानते हैं, आपको पता होगा, तो 2 लाइनें हैं। एक ऑनरेबल चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल अंकुश राव जी कदम सर एमजीएम के। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ मीटिंग के लिए, तो वो हमेशा मुझे कहते हैं कि उनके भी अंकल इनको ये 2 पंक्तियाँ ज़रूर सुनाते थे, जो कि इंटरनेशनलाइज़ेशन पे है। और वो मैं दोहराना चाहूँगा यहाँ पे। माफ़ कीजिएगा अगर आपको मराठी नहीं समझती है, तो मैं थोड़ा-सा उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर ट्राई करना चाहूँगा कि आप इसको समझें। तो वो 2 पंक्तियाँ ये हैं मराठी में, कोई महान कवि ने लिखा है इसको कि केल्याने देशाटन पंडित मैत्री अन सभेत संचार मनुजा चातुर्य येते फार। तो इसका मतलब क्या है? केल्याने देशाटन मतलब किसी देश की अ, किसी देश का ट्रैवल करना, किसी देश में जा कर के वहाँ का अनुभव लेना। केल्याने देशाटन पंडित मैत्री, पंडित मतलब कोई जात-पात ऐसे पंडित नहीं, पंडित मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन, इनके साथ फ्रेंडशिप करना। सुनो, आप स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर सुनें कि केल्याने देशाटन मतलब आपको बॉर्डर्स क्रॉस करनी चाहिए अपने देश की। पंडित मैत्री मैत्री मतलब कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए। तो केल्याने देशाटन पंडित मैत्रियान सभेत संचार। दोस्तों ये भी एक सभा है। सभा मतलब जो कि सेमिनार है, सिम्पोजियम्स है या वेबिनार्स भी जो है वो एक सभा है। केल्याने देशाटन पंडित मैत्रिय अन सभेत संचार मनुजा चातुर्य इत्तेफाक। मतलब देश को अलग-अलग जाकर के विज़िट करना, इंटेलेक्चुअल दोस्तों के बीच में रहना, उन लोगों के साथ में रहना, अ, केल्याने देशाटन पंडित मैत्रिय सभेत संचार मतलब अलग-अलग सेमिनार्स में जाना, अलग-अलग मीटिंग्स में जाना, अलग-अलग गैदरिंग्स में जाना। तो उससे क्या होता है? मनुजा चातुर्य मतलब इसी से हम हमारी बुद्धिमत्ता को और नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। और इसीलिए मैंने भी सोचा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्ञान है, नॉलेज है, शेयर किया जाए और आप भी वही कीजिए। आप मैं एक हाथ हूँ तो आप 10 हाथ हैं। 10 हाथ क्यों? कि 10 लोग अगर मुझसे जुड़े हैं और ये 10 लोग और लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो भी यही वॉलंटियरली समाज कार्य का काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली। मैं भी करना चाहता हूँ और आप भी इसमें मेरा सहयोग दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।